मैं स्क्रीन आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। मेरी स्क्रीन किस किस को शेयर हो रही है? हैंड रेस नहीं करना, आप लोगों ने अपना माइक ओपन करके मुझे जवाब देना है, क्योंकि मैंने अभी स्क्रीन आपकी मिनिमाइज करनी है, तो मुझे आपका बैकएंड पे कुछ भी शो नहीं होगा कि कौन क्या बात कर रहा है। जी सर, शो हो रही है। ओके, आयला आपको बेटा हो रही है? हो रही है। और इरशाद आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? अगर बोलना नहीं है काइंडली आप मुझे मैसेज करें। यस सर, हो रही है। ओके, ये अब आप देखो, यहाँ पे आपके पास ये आ रही कुछ फाइल्स वगैरह। फाइल्स में आ रही है कि लेटर में आ रही है, पोस्ट कार्ड में आ रही है, कॉमन है। उसके बाद फ़ोन के कुछ पिक्सल वगैरह यहाँ उस लिहाज से आप इसे डिज़ाइन कर सकते हैं। ये आपकी आ जाती है DHV वेब वगैरह के सिलसिले में ये होता है। अगर मैं इसको मोर में करूँ तो रिसेंटली से मुराद ये कि ये जो मैंने अभी रिसेंटली फाइल्स बनाई हैं, जो आर्टबोर्ड मैंने बनाए थे, ये वो हैं, ठीक है। सेव में हम इसमें अपने मर्जी के कोई भी आर्टबोर्ड बना के सेव कर सकते हैं। ये मोबाइल डिवाइसेस आ जाती हैं, वेब आ गया, प्रिंटिंग आ गई, फ़िल्म एंड ऑडियो आ गई और इलस्ट्रेशन आ गई, ठीक है। इसमें आपको ये देखें, हर चीज़ का अलग-अलग साइज़ है। इसमें अलग किस चीज़ का कितना साइज़ करना है। हम रिसेंटली में जाते हैं, यहाँ पे आप देखो, ये विड्थ है, ये हाइट है। यहाँ पे आप जब कोई भी आर्टवर्क बनाते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, आप इसमें कौन किस टाइप का बनाना चाहे, इंचीज़ है, फीट्स है, इंच एंड फीट्स है, यार्ड्स है, पिक्सल है, पॉइंट्स है, जो भी चीज़ है, वो आप बेहतर जानते हैं। हम यहाँ से करते हैं इंचेस। हम कहते हैं भाई इसकी विड्थ हमारे पास होनी चाहिए 8.5 और इसकी हमारे पास होनी चाहिए 11। ये चीज़ और ये चीज़ मैं आपको इंशाल्लाह आगे डिटेल में समझाऊंगा। और यहाँ से हम इसको करते हैं क्रिएट। ये आपके पास एक देखो आर्ट बोर्ड आ गया, जिसकी विड्थ और हाइट जो हमने लिखी थी वो उसी लिहाज से आई है। हम इसको भी बाद में अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं, इससे छोटा भी कर सकते हैं, इससे बड़ा भी कर सकते हैं। एक और चीज़ देखें कि जब मैं आर्टबोर्ड बना रहा था, तो यहाँ पे ये आर्ट बोर्ड्स है, यहाँ पे ये है कि भाई आर्ट बोर्ड आप कितने लाना चाह रहे हैं, कि एट अ टाइम आप एक फाइल में कितने आर्ट बोर्ड चाहते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करके अप डाउन में के ये बटन का करेंगे, तो मैं अप करूँगा तो इसके नंबर्स बढ़ते जाएंगे, डाउन करूँगा तो कम होते जाएंगे। दूसरी बात ये है कि ये आपका पोर्ट्रेट में और ये लैंडस्केप में, ठीक है। जब आप इसे लैंडस्केप में करेंगे तो देखें इसकी विड्थ जो मैंने 8.5 की थी उसने वो 11 कर दी है, और हाइट जो मैंने 11 की थी वो उसने 8.5। दोबारा मैं इसे पोर्ट्रेट में जब करूँगा, इसने देखो ये वैल्यू यहाँ पे फिर से चेंज कर दी। अब मैं यहाँ पे ये चार्ज किए थे, यहाँ पे मैं इसको क्रिएट करता हूँ, ये चेक करो। ये आप मैंने वहाँ 4 आर्टबोर्ड किए कि मुझे भाई इसी फाइल में 4 आर्टबोर्ड इकट्ठे चाहिए। ये उसने 4 आर्टबोर्ड मुझे यहाँ पे ला के दे दिए कि इस पे मैं वर्किंग कर सकता हूँ। ये आपका एडोब इलस्ट्रेटर, ठीक है। अब ये आप अपने अगर लेफ्ट साइड पे देखो, ये आपका टोटल कहलाता है टूल बार, जहाँ पे आपके ये सारे टूल्स वगैरह आते हैं। और इसी साइड पे अगर राइट साइड पे देखें तो ये आपके टूल बार नहीं, आपके पैनल्स आते हैं, ठीक है। पैनल से मुराद ये होता है कि आप यहाँ से ये चीज़ें अपनी हटा भी सकते हैं और वापस इसको लगा भी सकते हैं। जैसे ये मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, मैं अभी ये क्रॉस कर देता हूँ, और मुझे नहीं पता कि फिर मैंने इसमें कौन कौन सी चीज़ें क्रॉस की हैं, तो इसमें आप यहाँ से चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये अगर आप देखें टूल बार में आपका फर्स्ट जो टूल है वो है आपका सिलेक्शन टूल। ये अब अगर आप देखें तो आपके ये मैं एडोब इलस्ट्रेटर 2022 यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये अब आपको शेप्स से ही पता चल जाएगा कि ये टूल बेसिकली है कि क्या चीज़, ठीक है। मैं यहाँ पे टूल सिलेक्शन टूल लेता हूँ,
बल्कि सिलेक्शन टूल से पहले हम ये शेप लेंगे एक, ठीक है, रेक्टेंगल शेप। और एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि आपके जिस जिस टूल के नीचे ये छोटा सा एरो का निशान होगा ना, ट्रायंगल शेप, इसका मतलब ये होता है कि आपकी इन इस शेप के अलावा, इस टूल के अलावा इसमें और भी मेन्यूज़ हैं। लाइक अब मैं यहाँ पे इस पे राइट क्लिक करता हूँ तो ये देखें, इसका निशान नीचे था, तो इसके मुझे अदर में के टूल्स भी शो हो गए हैं कि भाई आप इस टूल से रेक्टेंगल टूल भी यूज़ कर सकते हैं, राउंडेड रेक्टेंगल टूल भी है, इलिप्स टूल भी है, पॉलीगॉन टूल भी है, स्टार स्टार भी है, और ये आगे नीचे आप कहा जाता है फ्लेयर टूल। हम यहाँ पे लेंगे रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल आपका, ये अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट पेंट भी यूज़ किया हो तो उसमें भी आपने ये चीज़ें देखी होंगी। ये हमने शेप्स बना ली हैं। सिलेक्शन टूल का क्या मकसद होता है कि आपने कोई चीज़ सेलेक्ट करनी है, ठीक है। मैं बार बार बता रहा हूँ, सिलेक्शन टूल में पढ़ा रहा हूँ। सिलेक्शन टूल का मकसद ये होता है कि आपने यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, सिंगल ऑब्जेक्ट है, आपने सेलेक्ट करना है। अगर आप कहते हैं भाई हमने कंप्लीट का कंप्लीट इकट्ठा सेलेक्ट करना है, तो यूनिवर्सल जो शॉर्ट की है वो है आपकी कंट्रोल ए, ठीक है। अगर कंट्रोल ए आपने नहीं करनी, आप यहाँ से इसे ड्रैग करें। ड्रैग में जहाँ जहाँ वर्ड यूज़ करूँगा उसका मतलब ये होता है कि आपने क्लिक करके अपना माउस जिस साइड पे लेके जाना है आप उस तरफ उसे खींचेंगे, और जब रिलीज़ करेंगे, रिलीज़ से मुराद है जब आप क्लिक उसका छोड़ देंगे, तो आपकी वो चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। मैंने अब ये चीज़ ड्रैग कर रहा हूँ, ये सिलेक्ट हो गया सारा। मैं इसको कहीं पे मूव करूँ, ईजिली मूव होगा, ठीक है। इनके सिलेक्शन टूल का ये मकसद होता है। दूसरा सिलेक्शन टूल का मकसद ये होता है, मैं शेप लेता हूँ। मैं सिलेक्शन टूल के थ्रू, अगर आप ये देखो कि मैं इसके कॉर्नर्स में लेके जाता हूँ, ऐसे तो ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो कॉर्नर में लेके गया हूँ तो इसने आपको राउंडेड शेप में माउस का आइकन आपको शो कर दिया। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ से इसको राउंड भी कर सकते हो किसी भी एंगल में। जहाँ जहाँ आप राउंड करोगे इसकी सारी देखो डिग्रीज शो आपको होंगी। ये अभी 0 डिग्री में है, जैसे मैं इसको करूँगा ये अब आपके डिग्रीज इसकी चेंज हो जाएंगी, तो भाई ये आपकी 31.56 डिग्री में आपका जो एंगल है वो चला गया, ठीक है। अगर यही मैं कहूँ कि भाई नहीं, मैंने इसको स्पेसिफिक 45 एंगल के डिफरेंस से ही इसको लेके जाना है, तो आप इसको वापस यही करेंगे कि क्लिक करके शिफ्ट का बटन आपने प्रेस करना है, ठीक है। जब आप शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, ये देखें यहाँ पे अभी 45 ये हुआ है, 45 हो गया, 90 हो गया, 135, 180, 225, 270, 315 और 0 डिग्री एंगल, ठीक है। दूसरा इसका मकसद ये होता है कि हम इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ये इसका रिसाइज हमने कर लिया है, ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि भाई हमने इसको जो भी शेप है हम उसको चारों तरफ से बराबर लाना चाह रहे हैं। शेप ली, शिफ्ट का आपने बटन प्रेस करके इसको ये ड्रैग करना है। जब ड्रैग करेंगे ये इसमें आपको एक रेड या पिंक कलर की लाइन एक शो हो रही होगी, जिसका मतलब ये है कि आपके इसके हाइट और विड्थ दोनों चीज़ें हैं कि आपकी बराबर आ रही हैं। या आप नीचे देखें, मैं जैसे जैसे ड्रैग कर रहा हूँ नीचे उसके पॉइंट्स के जो पॉइंट्स हैं डब्ल्यू और एच, हाइट और विड्थ के, वो इक्वली आपके इंक्रीज हो रहे हैं और डिक्रीज भी हो रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ अच्छा जी। हम यहाँ पे शेप लेते हैं। सिलेक्शन टूल का मकसद सिर्फ चीज़ को सिलेक्ट करना नहीं, बल्कि इसको मूव करना भी है, ठीक है। और इसको आप किसी भी एंगल में रोटेट भी कर सकते हैं। अब इसमें जो सबसे इजी और मज़े की चीज़ है उसमें ये है कि आपने चीज़ सेलेक्ट की है ना, आप इसकी कॉपी भी ले सकते हो। कॉपी कैसे लेनी है, एक तो यहाँ से आ जाती है, एडिट में आ जाते हैं, कॉपी एंड कॉपी इन फ्रंट। कॉपी इन फ्रंट में ये देखो 2 कॉपीज आ गई। लेकिन ये इतना लेंथी मेथड करने की बजाय आप अगर इसे सिलेक्ट करो और आपके देखो कीबोर्ड के साथ ऑल्ट का एक बटन होगा, आप वो बटन प्रेस करो। जब आपका ऑल्ट का बटन प्रेस होगा तो यहाँ भी देखो 2 छोटे से माउस बन गए। छोटे माउस के ये शो करेगा भाई यहाँ से अब आप इसकी कॉपी ले सकते हो। जैसे ही मैं इसको कॉपी लूँगा, ये देखो अब मैंने, ये जो पिंक लाइन है ये बेसिकली आपके शो करती है कि ये इसके बिल्कुल बराबर में है, ठीक है। ये इसके साथ जुड़ गया।
अब ये यहाँ मैंने इसकी कॉपी ले ली, मैं ये कॉपी लेके क्या लेके यहाँ भी छोड़ा। अब मैं इसको डिसलेक्ट नहीं करूँगा, यही मैं अगर इसकी कॉपी आगे कहता हूँ भाई ये जहाँ पे जितना ये इसके फासले पे आया है, इसकी नेक्स्ट कॉपी भी इसी फासले पे आएगा। तो आपने क्या करना है, कंट्रोल डी करना है। कंट्रोल डी आप जब करेंगे तो ये देखो इक्वली जितना इन दोनों में गैप था उतना उसकी हर कॉपी में गैप आ गया ऑटोमेटिकली। मैंने तो एक ही कॉपी ली थी, लेकिन जब मैंने उसको किया कि भाई नहीं, मैंने यहाँ पे एक कॉपी नहीं, मैंने इसके बराबर की सारी लेके आनी है, तो कंट्रोल डी से जो है आप बराबर सारी कॉपीज कर सकते हैं। इसी तरह कह लें कि मैं यहाँ से ड्रैग करता हूँ। जब आप ड्रैग ये सॉरी कंट्रोल का बटन प्रेस करके ड्रैग कॉपी लेंगे तो आप कहीं पे भी इसको मूव कर सकते हो, ठीक है, कहीं पे भी। लेकिन जैसे ही आप शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे ना, तो ये इसके कह लेंगे 45 डिग्री के एंगल्स में ही कॉपी लेके। अब मैं यहाँ पे इसकी कॉपी लेता हूँ और कंट्रोल डी करता हूँ, ये चेक करो ये पूरी लाइन एक बन गई। इसी तरह कह लें कि मैं अगर कॉपी लेता हूँ नीचे में, यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे भी इसी तरह ही है, कंट्रोल डी किया। ये है कि जहाँ जितने आपको कॉपी चाहिए उतना कंट्रोल डी करना, अगर ज़्यादा दबा के रखो तो ये आपके एंगल्स कहीं से कहीं चले जाएंगे। अब ये देखो मैं यहाँ से करता हूँ भाई, मैं इतने लाइन पे रख के कंट्रोल डी करता हूँ, ठीक है, ये डी सेलेक्ट कर दिया मैंने। अब यहाँ से मैं कहता हूँ कि भाई मैं इसको नीचे भी इसकी लाइन लेके आना चाह रहा हूँ। ये चेक करें कितने मजे का, थोड़े से टाइम में हमने कितनी इसकी कॉपीज ले ली हैं, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आई है? ये तो सानू बैंक का पता सिद्धि करन दा। किसी को कोई क्वेश्चन हो या कोई चीज समझ ना आई हो तो मुझे बताएं। कोई क्वेश्चन हो? चले नहीं क्वेश्चन, मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। अभी ये देखो मैं यहाँ से इसको राइट क्लिक करता हूँ और मैं इसमें पॉलीगॉन शेप लेता हूँ, या कह ले के हाँ पॉलीगॉन शेप लेता हूँ। इसमें एक और चीज़ मैं बता दूँ कि आप ये शेप ली है, आपको वैसे ही यहाँ पे आप अपनी मर्जी से शेप बना सकते हो, ठीक है, कहीं पे भी। लेकिन अगर आप सिर्फ आर्टबोर्ड पे क्लिक करो और आपको पता हो कि भाई मैंने कितनी विड्थ और कितनी हाइट में इसकी शेप लेनी है। अब ये देखो यहाँ भी ये इसने ऑटो फिलहाल किया, यहाँ भी आपसे पूछ रहा है कि आपने विड्थ कितनी रखनी है, हाइट कितनी रखनी है। मैं कहता हूँ भाई विड्थ मैंने इसकी एक इंच रखनी है और हाइट इसकी मैंने 3 इंच रखनी है, और मैं इसको कर देता हूँ ओके। ये चेक करें, ये इसकी 1 इंच इसकी विड्थ है और 3 इंच इसकी ये हाइट है, ठीक है। वैसे तो ज़्यादा मैं ये चीज़ यूज़ नहीं करता। हाँ, अगर मुझे कोई चीज़ पता है, अब मुझे लाइक इस आर्टबोर्ड की पूरी एक शेप लेनी है, तो मुझे अब चूँकि इस आर्टबोर्ड के साइज़ का पता है, तो मैं इज़िली इसी आर्टबोर्ड का साइज़ वहाँ पे पुट करूँगा और ये चीज़ वहाँ पे मुझे मिल जाएगी। लाइक ये देखो कि अब विड्थ मुझे पता है इसकी भाई 8.5 है, ठीक है, और इसकी हाइट जो है वो 11 इंचज़ है। इंटर किया और ये देखो ये इसी के बराबर की शेप आ गई। सही हो गया। अब एक और मजे की मैं चीज बता दूं कि अब ये शेप मैंने ली है, ठीक है। अभी इसमें हमें ये कलर का नहीं पता भाई, इसमें कलर एक वाइट है और ये स्ट्रोक है, ये आपकी ब्लैक है। अभी ये देखो कि मैंने ये फिलहाल 150% मैंने इसको जूम किया, लेकिन अडोब इलस्ट्रेटर कह ले कि 64,000% आपको ज़ूम करने की है कि इसकी इतनी कैपेसिटी है। अगर मैं ये से आप यहाँ पे नीचे से देखते हैं, यहाँ पे अगर नहीं समझ आ रही तो ये देखो एट द रेट 3200%, ठीक है। मैं इसको जैसे जैसे जूम करता जाऊँगा इसके वहाँ पे परसेंटेज बढ़ती जाएगी। ये अब 64% तक है कि आप इसको अगर बहुत ज़्यादा बारीकी में जाके इसका काम करना चाह रहे हो तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बता रहा था कि ये दो चीज़ें,
ये आपकी स्ट्रोक है, ठीक है। स्ट्रोक आपकी होती है जो ये बाहर आपका बॉर्डर है, ठीक है। अब मैं जैसे स्ट्रोक पे क्लिक करता हूँ, ये देखो, वैसे तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो कलर, कोई सा भी, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि जो आप अभी देखो मैंने डिसलेक्ट किया हुआ है, स्ट्रोक का कलर मैं यहाँ से रेड करूँ, ब्लू करूँ, ब्लैक करूँ, वाइट करूँ, वो यहाँ पे सिर्फ चेंज होगा, इसके ऊपर चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये चीज़ सिलेक्ट नहीं है। आपने किसी भी चीज़ पे अगर कोई कलर अप्लाई करना है, आप उसे सबसे पहले सिलेक्ट करोगे। अब मैं यहाँ से इसको ब्लैक करता हूँ, रेड करता हूँ, ये देखा, रेड हो गया। ये आपकी थी स्ट्रोक। स्ट्रोक यहाँ से भी आप ये कलर्स में भी निकाल सकते हैं। अगर आप इसको ओपन करें तो यहाँ पे कलर गाइड भी है, स्ट्रोक भी है, ग्रेडियंट भी है और ट्रांसपेरेंसी भी है, ठीक है। यहाँ पे आपके स्विचेस भी आ जाएंगे। बल्कि स्विचेस आपके ये वाले हैं, इस पर क्लिक करो, यहाँ आपके स्विचेस भी आ गए, ठीक है। यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करके वाइट से मैं ग्रीन करता हूँ, पिंक करता हूँ, रेड और ऑरेंज मिक्स कलर है, ब्लू करता हूँ, ये मेहंदी कलर आ जाता है आपका, पायरेट कलर। अब इसमें ये देखो, मैं इसकी स्ट्रोक कर देता हूँ नन। नन आपका होता है ये जो नीचे इसमें रेड कलर की लाइन है, इसको हम कहते हैं नन, ठीक है। अब ये देखो, सिर्फ इसका फिल का कलर है, स्ट्रोक इसकी जीरो हो गई है। अगर हम इसको यहाँ से ये आप निशान देख रहे हो, आप जब इसको क्लिक करोगे तो ये आपकी चीजें उलट कर देगा। उलट से मुराद ये, इसकी शॉर्ट की है एक्स, शिफ्ट एक्स। इफेक्ट से क्या होगा कि उसने इसका फिल कलर नन कर दिया, इसका स्ट्रोक कलर जो है, जो हमने इसका फिल कलर किया हुआ था, वो उसने कर दिया, ये चीज रेड कर देते हैं और ब्लैक कर देते हैं। एक और चीज है कि ये था आपका अभी तक सिलेक्शन टूल। पॉलीगॉन टूल लेते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे हम इसको इस इक्वल ड्रॉ करते हैं कुछ ऐसे। कॉपीज के लिए हमने कंट्रोल डी, ठीक है। और अब इन सबको हमने किया सिलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको थोड़ा जूम कर रहा हूँ। जूम आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये चेक करें, यहाँ पे जब आप करेंगे ये आपको प्लस का निशान है, ठीक है। आप इस पर क्लिक कर, कहीं पे भी क्लिक करेंगे ये जूम करेगा। जब आप इसे ऑल्ट का बटन साथ प्रेस करेंगे ना, ये प्लस का निशान आपका माइनस में चेंज हो जाएगा। जब आप क्लिक करेंगे तो ये उसका रिवर्स करेगा, ये आपका जूम आउट करेगा, ठीक है। लेकिन मैं चूंकि कंट्रोल के साथ, कंट्रोल और ऑल्ट का बटन जब प्रेस करता हूँ तो ये देखो मेरे माउस के साथ एक प्लस का निशान है। जब मैं कर्सर को ऊपर की तरफ रोटेट करूंगा तो ये मेरा जूम इन करेगा, और जब मैं इसे रिवर्स करूंगा अपनी तरफ इसे घुमाऊंगा तो ये जूम आउट कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आ रही है? इसी तरह अब मैं यहाँ पे इसकी लेता हूँ कॉपी। मैं शिफ्ट का बटन नहीं प्रेस कर रहा क्योंकि मैंने इसकी फ्री कॉपी लेनी है। ये देखो, कॉपी ले ली इसकी। यहाँ से मैं इसकी भी एक कॉपी लेता हूँ। अब ये चेक करो, अब यहाँ पे ये बीच इन दोनों के मिड में तो पिंक लाइन आ गई है। अब ये साइड पे अगर आप देखो, आप ये दो एरो के निशान आ रहे हैं जो ये निशानदेही कर रहे हैं। जितना इनके बीच में गैप आया है जिसकी मैं कॉपी ले रहा हूँ, उतना ही इसके ऊपर वाली जो शेप है उसके दरम्यान में गैप है, ठीक है। यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करते हैं और अब मैं इसकी कॉपी लेता हूँ शिफ्ट के साथ। शिफ्ट का बटन मैंने प्रेस किया हुआ है, ठीक है। यहाँ से मैंने इसकी ले ली कॉपी, है जूम आउट किया, कंट्रोल डी, सही है। यहाँ से हम इसका थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। इसको थोड़ा सा हम करते हैं ऑरेंज, और स्ट्रोक का हम कलर कर देते हैं थोड़ा सा डार्क। इसको हम थोड़ी रिवर्स करते हैं, ठीक है।
अब ये देखो, स्ट्रोक का कलर लाइट है और फिल का कलर इसका डार्क है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है कि आप इसमें से सिलेक्टेड चीज़ें भी चूज़ कर सकते हो। लाइक मैंने इसे क्लिक किया है, अब देखो कि मैं अगर कहीं और क्लिक करूँगा तो पहले वाला डिसेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो अगर आपने इसके साथ कोई और कॉपी लेनी है, लाइक अब मैं कहता हूँ भाई मैंने ये कॉपी पूरी ये लाइन ली है, अब नेक्स्ट ये वाली होनी चाहिए, ये वाली मैं स्किप करूँ, मैं क्या करूँगा, शिफ्ट का मैं बटन प्रेस करूँगा और मैं ये लाइन सेलेक्ट कर लूँगा। इसी तरह ये चेक करो। अब यहाँ में अगर इसका डिलीट का बटन, बैक स्पेस से नहीं, डिलीट आपने करना है, ठीक है? डिलीट का जब मैं बटन प्रेस करूँगा, जो हमने चीज़ें सेलेक्ट की थी लाइनें, सॉरी कॉलम, वो उसने सारे सारे रिमूव कर दिए। कंट्रोल जेड से आप इसको अनडू कर सकते हैं, ठीक है? और अगर आपने अनडू करने के बाद डिलीट का बटन नहीं प्रेस करना, लाइक अब मैं भूल गया हूँ कि भाई मैंने इससे पहले क्या क्या स्टेप उठाए थे, तो मैं कंट्रोल जेड करता रहूँगा, ठीक है? लेकिन मैं कहता हूँ नहीं यार, ये अब गलत हो गया, ये वापस वही कलर आ गया, मुझे पहले वाला ही चाहिए था जो लाइट और डार्क था। तो आपने क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट और जेड का बटन प्रेस करना है। जो आपने स्टेप वापस रिवर्स हुए थे, वो आपके सारे के सारे स्टेप वो रीडू कर देता है। यहाँ तक सबको समझ आ गई? जी, यहाँ तक किस किस को समझ आई है? मेरा पेन दो। सर आ गई है। आ गई है। मैं अभी क्या पढ़ा रहा था? आ गई है। ठीक हो गया। लेकिन ये आयला और ईमान, बेटा आप लोगों के लिए तो क्लास होगी बोरिंग, ठीक है? लेकिन चूंकि अब आपके साथ एक नई स्टूडेंट है, इशरत ज़ैद, तो अब उनके लिए ये जो है ना बहुत इंफॉर्मेटिव क्लास है। ये अब आगे से आगे आप कई चीज़ें इसमें सीखेंगे, ठीक है? ये भी फ़िलहाल सिर्फ स्टार्ट है। मैं सर जुनैद की तरह आप लोगों को नहीं पढ़ाऊँगा भाई बस करूँ। मैं अपने तरीके से पढ़ाऊँगा, उन्होंने आपको अपने तरीके से पढ़ाया है। आपका डेली बेसिस पे एक टूल होगा। आज मैंने आपको पढ़ाया है सिलेक्शन टूल, ठीक है? कल आप तीनों ने क्या करना है कि ये टाइम मिले तो आप लोगों ने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल देखना है कि भाई डायरेक्ट सिलेक्शन टूल बेसिकली है क्या चीज़, ठीक है? आप लोगों को मैं सिर्फ इसलिए कहता हूँ कि आप वो चीज़ देखो, कि आप वो जब चीज़ देखोगी उसकी प्रैक्टिस करेंगी, तो जब मैं नेक्स्ट डे क्लास लूँगा, मैं पढ़ाऊँगा, तो आपके माइंड में वो सब कुछ रिफ्रेश होगा। आपको पता होगा यार मैंने ये चीज़ देखी थी फलां जगह पे, तो मुझे इसके इस जगह पे इस पॉइंट पे ये मसला आया था, या यहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन था, तो मैं सर से पूछूंगी। आप लोग अक्सर भूल जाते हो नेक्स्ट डे क्लास में कि भई हमने पूछना क्या था। इसलिए अब से आपको एडवांस टूल बताया जाएगा कि भई आप लोगों का कल जो टूल पढ़ाया जाएगा उस पे पहले आप वर्किंग करोगे, उसके बाद हम आपको पढ़ाएँगे कि भई ये चीज़ है। अब मुझे ये बताएँ कि इरशाद आपने आज सिलेक्शन टूल देखा था कि सिलेक्शन टूल बेसिकली होती क्या चीज़ है? नोट्स आप लोगों के पास हैं, आप लोगों ने कुछ प्रैक्टिस की है उसकी? नहीं देखा। चलिए कोई इशू नहीं है। लेकिन ये कि आप लोग ना, मैं क्लास के एंड पे आप लोगों को बताया करूँगा कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा क्या। तो आप लोगों ने यही है कि आप लोग बेटा पहले खुद देखो, ठीक है? मैं ये नहीं कहता कि मेरे सर पे है कि आप लोग ना रो। आप पहले खुद देखो, मैं आप लोगों को इसलिए कहता हूँ ताकि आप थोड़ा-सा चलोगे ना, तो पीछे से जब मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा तो आप लोगों के माइंड में सब कुछ रिफ्रेश हो जाएगा। यार हमने ये काम किया था तो हमें कहाँ पे क्या मुश्किल आई थी। जब वो आप मैं चीज़ पढ़ाऊँगा ना, तो आपके माइंड में जब सब कुछ रिफ्रेश होगा, तो आपके क्वेश्चंस अपने आप ही कि ना वो भी साथ-साथ रिफ्रेश हो जाएँगे कि यार ये सर अभी पढ़ा रहे हैं, तो हमें इस जगह पे भी मसला आया था। आप लोग कोशिश किया करो कि जो क्वेश्चन हो आपके, वो आप कहीं नोट डाउन कर लिया करो कि जब क्लास होगी तो हम क्लास के एंड पे सर से पूछ लेंगे कि सर इसमें हमें ये प्रॉब्लम आई थी, हम ये प्रैक्टिस करे तो ये एरर आया, ये मसला आया। तो आप हमें ये क्लियर करें। आगे समझ?